रानी लक्ष्मीबाई बता रहे हैं लोग इसी जगह खड़ा होती थी जब कभी उनको अच्छा नहीं लगता था, कभी उनकी मम्मी की याद आती थी, कभी उनके पापा का या कभी उनके बच्चे और हस्बैंड की याद आती थी, तो लक्ष्मीबाई इसी जगह खड़ी होकर इधर देखती थी और सबको याद किया करती। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि फांसी घर है दोस्तों, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है और अंदर देखिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ। ये फांसी घर है दोस्तों। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत मृत आत्माएं परेशान किया करती थी लोगों को। मतलब रात को लोग बोलते आवाज़ आती है, लेकिन मैं तो नहीं मानता हूँ, आज तक मैं सुना नहीं हूँ। लेकिन अभी एक भैया थे बता रहे थे कि यहाँ पे लोग जाते थे, विजिट करते थे तो कुछ नहीं होता था। जब अपने घर पे जाते थे तो यहाँ के मतलब आत्मा वहाँ जाती थी, उसको परेशान करती थी। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन लोग कह रहे हैं तो ठीक है। देखिए क्या बात है, आप इसको देखिए कितना सुंदर है दोस्तों। बताया जा रहा है कि लक्ष्मीबाई यहाँ पे खड़ा होकर हवा लिया करती थी। दोस्तों देखिए रानी लक्ष्मीबाई यहाँ खड़ा होकर अपने किले का पूरा नज़ारा लेती थी, इन्हें किले के बारे में समझती थी, देखती थी और दूर तक यहाँ से देखिए दिखाई दे रहा है। देखिए ये देखिए यहाँ से खड़ा होने के बाद पूरा झांसी शहर दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं, मतलब 500-600 साल हो गया, लेकिन किले का एक भी पत्थर टच से मस नहीं हुआ दोस्तों। और जबकि इस किले पर 8 दिन तक अंग्रेजों ने इतना ज़्यादा गोली बारूद इस पे बरसाया था कि इस किला का अगर दोस्तों दूसरा कोई किला रहता, इस किले का हस्त्र एकदम ख़त्म हो जाता, इस किले का नामो निशान ख़त्म हो जाता। बुंदेले हर बेलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे भाई लोग फ्रेंड्स। जैसा कि देखिए मैं इस समय झांसी फोर्ट में खड़ा हूँ दोस्तों। ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं झांसी फोर्ट का बैकग्राउंड दोस्तों। भी बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखा, लेकिन कोई वीडियो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया दोस्तों। मैं खुद अपना बैग उठाकर इस झांसी के किले यानी लक्ष्मीबाई के किले को एक्सप्लोर करने में खुद आ गया दोस्तों। बहुत कमाल का ज्ञान देने वाला हूँ दोस्तों, तो आप बने रहिए मेरे इस वीडियो पे। एक बात है फ्रेंड्स, सच्ची कह रहा हूँ, इस फोर्ट पे आने के बाद में तो ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं कोई किले पर चढ़ा हूँ, मैं कोई किले को विजिट कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा गदगद मन हो जा रहा है ना। मैं अकेला आया हूँ, अगर 2 लोग 3 लोग रहे ना तो बड़ा इंजॉय करेंगे दोस्तों, और बहुत मज़ा आ रहा है। इस किले के बारे में अभी आप लोगों को बताऊँगा। ये दीवार देखिए कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं दोस्तों। देखिए बहुत मजबूत किला है दोस्तों, बहुत मजबूत किला है। इधर से थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखा दूं, पीछे का नज़ारा। हाँ दोस्तों, आप लोग बता दूं, ये बंगरा नामक पहाड़ी पर एक किला का पूरा निर्माण हुआ दोस्तों। 1613 ईस्वी में बरछा के वीर सिंह जी द्वारा बनाया गया फोर्ट है या किला है। इसके बाद इस किले पर राज किए गंगाधर राव जी ने, यानी लक्ष्मीबाई के जो हस्बैंड थे, जो पति थे। सिंह के बाद गंगाधर राव ने इस पर राज किए दोस्तों। जब गंगाधर राव को और जब उनकी मृत्यु हो गई तो इस किले का देखभाल रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर हो गया। आपसे बताऊंगा, अभी पूरा नॉलेज देना वाला दोस्तों, अभी तो शॉर्टकट में बता रहा हूँ। 19 नवंबर 1835 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ वाराणसी में यानी काशी में। इनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका। इनको प्यार से लोग
मणि बुलाते थे, मणिकर्णिका इनका नाम था। दोस्तों जन्म के कुछ साल बाद रानी लक्ष्मीबाई की जो मम्मी थी माता श्री का देहांत हो गया और इनके पिता श्री बचे और रानी लक्ष्मीबाई बची। तो रानी लक्ष्मीबाई का मन नहीं लग रहा था बनारस में अकेले, तो इनके पिताश्री झांसी लेकर आ गए लक्ष्मीबाई को, यानी लक्ष्मीबाई के नाना के पास। दोस्तों कुछ हमारे भाई लोग पूछते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ बनारस में, तो झांसी में कौन था? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की नाना थे यहाँ पे। रानी लक्ष्मीबाई की जब मम्मी का देहांत हो गया, रानी लक्ष्मीबाई बहुत छोटी थी, उस समय उनका नाम मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई के पिता झांसी लेकर आ गए रानी लक्ष्मीबाई की नाना के पास। तो दोस्तों 14 साल की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई का शादी हुआ और आपसे बता दूं कुछ साल बाद रानी लक्ष्मीबाई को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था दामोदर राव रखा गया। दोस्तों कुछ साल बाद दामोदर राव का देहांत हो गया। लक्ष्मीबाई का जो पुत्र था, इकलौता पुत्र था दामोदर राव जिनका नाम था, उनकी मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई को बहुत ज़्यादा सदमा लगा और जो उनके पति थे गंगाधर राव वो सदमे से पागल हो गए और उनको कुछ बीमारी पकड़ लिया, यानी पुत्र के वियोग में ऐसे वो मानसिक तनाव में फंस गए कि तो हो गई। लेकिन दोस्तों जब गंगाधर राव का मृत्यु हो गई तो रानी लक्ष्मीबाई एक पुत्र को गोद ले रही थी जिनका नाम दामोदर राव फिर रख दिया रानी लक्ष्मीबाई उस पुत्र। रानी लक्ष्मीबाई को और रानी लक्ष्मीबाई की गोद लिया हुआ पुत्र को स्वीकार नहीं किया, तब अंग्रेज विद्रोह छेड़ दिए रानी लक्ष्मीबाई से और अकेले रानी लक्ष्मीबाई पड़ गई। लेकिन दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई हार नहीं मानी। दोस्तों 8 दिन तक इसी किले पे इतना ज़्यादा गोली बारूद, इतना ज़्यादा विस्फोटक पदार्थ लोग गिराएं। दोस्तों ये किला थक सा चुका था दोस्तों, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में इस किले का और इस समाज का भाग दौड़ था। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई अपने जीते जीते इतना ज़्यादा लड़ी, इतना ज़्यादा लड़ी, रानी लक्ष्मीबाई हार मानने लगी। जब लगा कि नहीं, कहाँ हमारे मुट्ठी भर सैनिक, कहाँ अंग्रेज़ों के तमाम सैनिक, तो रानी लक्ष्मीबाई को लगा कि अब लगता है मेरा जान नहीं बच पाएगा। तो अपने किसी संबंधित से बोली कि मैं क्या करूं, तो उसने इनको राय दिया कि आप इस रास्ते से निकल चलो। दोस्तों मैं वो रास्ता दिखाऊंगा भी, उस रास्ते से निकाला लक्ष्मीबाई को। लेकिन दोस्तों लक्ष्मीबाई का घोड़ा बादल उस समय था, बादल पे ही सवार थी लक्ष्मीबाई। तो दोस्तों बादल को लेकर जैसे उस रास्ते से लक्ष्मीबाई निकली, तब तक सैनिक का एक व्यक्ति लक्ष्मीबाई के सर पे गोली मार दिया। गोली खाने के बावजूद भी रानी लक्ष्मीबाई किले को फान के निकल पड़ी। बांधी हुई थी दामोदर राव को और बादल घोड़ा चला रही थी। बादल घोड़ा का जो होता है नाक में जो पहनाया जाता है वो अपने मुंह में दबाई हुई थी। दोनों हाथ में तलवार था दोस्तों, दोनों हाथ से काटते हुए सैनिकों को और निकलती चली जा रही थी, चीरती चली जा रही थी। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ा यहाँ पर आगे भी मैं दिखाने वाला हूँ, बहुत बड़ा नाला पड़ा। उस नाला को बादल यानी रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा नहीं डाक पाया, पर ही सैनिक उनके साथ घात कर दिए। जैसे रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा रुका, वैसे सैनिक पीछे से जाकर उनके सर पर तलवार से ऐसा वार किया कि सर का राइट साइड यानी दायां साइड जो है ये है दायां साइड पूरा फट गया और एक आँख की पुतली उनकी निकल के छटक गई। दोस्तों तब भी वो औरत लड़ती रही, लड़ते लड़ते जब उसकी सांस थोड़ी थोड़ी बची तब गिर पड़ी। बादल का भी पैर कट गया था, बादल भी गिर पड़ा, बादल भी मर गया जो उनका घोड़ा था। लेकिन लक्ष्मीबाई का जो शरीर था सैनिक नहीं छुए। लक्ष्मीबाई के गुरु थे, उनको बुलाया गया, गुरु अपने कुटिया में लेकर गए और लक्ष्मीबाई का दाह संस्कार किए। चलिए आप लोगों को मैं वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जहाँ से लक्ष्मीबाई अपने पुत्र को पीठ पे बांधकर, दामोदर राव को पीठ पे बांधकर छलांग लगाई थी। इतना भव्य, इतना विशाल का किला, इतना लंबा चौड़ा किला को पार की थी दोस्तों। वो जगह मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो और यहाँ पे फांसी घर है। रानी लक्ष्मीबाई के जो पति थे गंगाधर राव कैसे फांसी दिया करते थे। एक बार फांसी दे रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई
रास्ते से गुजर रही थी तो ऊपर से जब इंसान लटका तो रानी लक्ष्मीबाई के सर पे खून का कतरा टपका। रानी लक्ष्मीबाई ऊपर ताकी, देखी तो पूछिए क्या है, बोला गया कि फांसी है। उसी दिन से रानी लक्ष्मीबाई फांसी का प्रक्रिया हटा दी थी। और दोस्तों आप लोगों को वो भी मैं दिखाने वाला हूँ जहाँ से बादल रानी लक्ष्मीबाई को लेकर कूदा और नाला पार नहीं कर पाया, वो नाला भी दिखाऊंगा दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई का लोग कह रहे हैं इसमें कब्र भी है, कब्र भी दिखाऊंगा। गंगा कब्र है, उनका भी कब्र दिखाऊंगा। रानी लक्ष्मीबाई की मरने के बाद जो उनका पुत्र जो था दामोदर राव, जो रानी लक्ष्मीबाई का पुत्र था, रानी लक्ष्मीबाई के मरने के बाद दामोदर राव को लोग पागल खाने में भेज दिए और वो तड़प तड़प के मर गया बिना खाए पिए। उसको लोग मृत्यु के घाट पहुंचा दिए, उनका भी कब्र दिखाऊंगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स बने रहिए आप मेरे वीडियो पे। भोलेनाथ जी का और गणेश जी का टेम्पल भी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, खिड़की तारों सच्ची में ये है ना, लोहा एकदम लोहा है दोस्तों। और ये लोहा है, ये सैनिकों के लिए बना था। यहाँ से सैनिक देख सकते थे। देखिए यहाँ से सैनिक पूरा किले की निगरानी करते थे। देखिए दोस्तों, ऐसे यहाँ से सैनिक पूरा निगरानी करते थे किले का। ये जो देख रहे हैं ना, लोहा है, अब बहुत गंभीर लोहा है, बहुत ठोस लोहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये जो आप छिद्र देख रहे हैं, ये ढांचा बना हुआ है, छोटा छोटा जो बना हुआ है, ये देखिए कितना छोटा छोटा बना है। इन सब ढांचों में ना सैनिक खड़ा होकर किले का सुरक्षा किया करते थे कि कोई उधर से किले पर नज़र तो नहीं रख रहा है और कोई उधर किले पर कोई हमला तो नहीं कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये देखिए भव्य किला है दोस्तों, बहुत अच्छा किला है फ्रेंड्स। ये देखिए सच ही कह रहा हूँ फ्रेंड्स, इस किले को अगर आप विजिट करते हैं, इस किले को विजिट करने आएंगे तो कसम बता रहा हूँ कि आप खुश हो जाएंगे।
इस किले को अगर घूम लेंगे दोस्तों ना, तो आपको रियल में 16वीं शताब्दी का याद आ जाएगा दोस्तों। वैसे मैं बहुत मुग़लों का किला विज़िट किया हूँ, अब बहुत जगह किले को मैं विज़िट किया हूँ, लेकिन झांसी में पहली बार आया हूँ दोस्तों। इतना ज़्यादा हमको अंदर से खुशी महसूस हो रही है दोस्तों, मैं आपसे क्या बताऊँ, क्योंकि रियल में किला इतना ज़्यादा मजबूती से बनाया गया दोस्तों। आप देख सकते हैं, मतलब 500-600 साल हो गया, लेकिन किले का एक भी पत्थर टच से मस नहीं हुआ दोस्तों। और जबकि इस किले पर 8 दिन तक अंग्रेज़ों ने इतना ज़्यादा गोली बारूद इस पर बरसाया था, इस किला का अगर दोस्तों दूसरा कोई किला रहता, इस किले का हश्र एकदम ख़त्म हो जाता, इस किले का नामो निशान ख़त्म हो जाता। चलिए ऊपर चल के दिखाता हूँ, कुछ तो है। ये देखिए दोस्तों, क्या बात, ये देखिए रानी का हवा महल, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। बताया जा रहा है कि लक्ष्मीबाई यहाँ पे खड़ा होकर हवा लिया करती थी दोस्तों। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई यहाँ खड़ा होकर अपने किले का पूरा नज़ारा लेती थी, अपने किले के बारे में समझती थी, देखती थी, और दूर तक यहाँ से देखिए दिखाई दे रहा है। देखिए, ये देखिए, यहाँ से खड़ा होने के बाद पूरा झांसी शहर दिखाई दे रहा है दोस्तों। जब कभी उनको अच्छा नहीं लगता था, कभी उनकी मम्मी की याद आती थी, कभी उनके पापा का, या कभी उनके बच्चे और हस्बैंड की याद आती थी, तो लक्ष्मीबाई इसी जगह खड़ी होकर इधर देखती थी और सबको याद किया करती दोस्तों।